आखिर क्यों आए महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न? क्यों हुआ उनका कौरवों से सामना और क्यों कौरव हार कर मुंह में तिनका दबाकर भाग खड़े हुए? कौन थे प्रद्युम्न? ये कथा उस समय शुरू होती है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। यह कथा त्रेता युग की है, जब उस समय ताड़कासुर नाम का दैत्य चारों तरफ आतंक मचा रहा था। उस दैत्य से परेशान होकर देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव शंकर के तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने काम बाण से भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी, जिससे भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उनको भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी देवी रति के ज्यादा रोने से और देवताओं के समझाने से भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर के अंत में यही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े पुत्र होंगे। वो रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेंगे। वही प्रद्युम्न ने आगे चलकर संबर नाम के एक असुर का वध किया। इतने ज्यादा वीर योद्धा भगवान श्री कृष्ण के सेना में थे। उनके पुत्रों में मुख्य सेनाओं में सबसे वीर थे महावीर प्रद्युम्न। इसके बाद महावीर सांब जो जाम्बवंती के पुत्र थे, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। ऐसे वीरों को पाल रखा था भगवान श्री कृष्ण ने। आखिर कौरवों से क्यों हुआ था उनका युद्ध? इसके बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए दर्शक बनकर आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जरासंध के 16 बार हार जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजाओं की रक्षा करने के लिए मथुरा को छोड़कर द्वारिका नाम का एक अलग राज्य बसाया, जो गुजरात के समुद्र में पड़ता था। और उस समय वहां के राजा बनाए गए भगवान श्री कृष्ण के नाना महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के सेनापतियों ने और मंत्रियों ने बताया कि हे महाराज, अगर आप राजसूय यज्ञ कर लें तो आपके सेना और आपकी प्रजा सब सुखी हो जाएगी। ये बात जाकर स्वयं महाराज उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा। भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने कहा, तो हे नाना जी, इसमें किस बात की चर्चा है? आज ही राजसूय यज्ञ का आरंभ कीजिए। लेकिन राजसूय यज्ञ का एक नियम होता था कि दूसरे राजाओं से जाकर युद्ध करना और उनको अपने अधीन कर लेना, साथ में भेंट स्वरूप कुछ मुद्रा या कोई भी धन उनसे लेकर आना। राजसूय यज्ञ की तैयारी तो हो गई, लेकिन वहां पर अब किस योद्धा को भेजा जाए जो सभी राजाओं से इस तरह से अपने अधीन कर ले? तो उस समय महाराज उग्रसेन ने एक पान का बीरा रखा और कहा, जो सैनिक राजसूय यज्ञ को आगे लेकर जाए और इस पान के बीरा को खाए, मैं उसका नाम घोषित करता हूँ, अपने राज का नाम रोशन करे। उस समय स्वयं महावीर प्रद्युम्न ने उस पान के बीरे को खाया और अपने 60,000 सेनाओं को लेकर आगे बढ़े। महावीर प्रद्युम्न अपनी सेनाओं को लेकर हस्तिनापुर में पहुंचे, जहां पर एक से एक वीरों की बस्ती लगी हुई थी। वहां पर सबसे वीर तो महामहिम पितामह भीष्म जी थे, और वीरों में वीर अंगराज कर्ण और दुर्योधन तथा उसके साथ में उसका छोटा भाई दुशासन, जिसके पास कई हाथियों का बल था। ऐसे योद्धाओं से मुकाबला करने के लिए स्वयं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांब चल दिए। महावीर प्रद्युम्न ने स्वयं उद्धव जी को एक संदेश वाहक बनाकर कौरवों के पास भेजा कि अगर आप मेरी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और मुझे भेंट स्वरूप कुछ धन देते हैं, तो मैं आपके सेनाओं से युद्ध नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। यही संदेश लेकर उद्धव जी स्वयं कौरवों के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं।
वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्बूद्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदीराज, शिशुपाल, साल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। यादव और कौरव एक दूसरे भाई बंधु हैं। इन बंधुओं में एकता बनी रहे, इसलिए आपको भेंट और उपहार सामग्री देनी चाहिए। उद्धव की इन बातों को सुनकर कौरव तमतमा उठे और शौर्य से पराक्रम के मद में उन्मत्त थे। उनके होठ फड़फड़ाने लगे और बोले, अरे काल की गति दुर्लंघ है, ये जगत विचित्र है। दुर्लभ सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं, जिन्हें हमारे संबंध से ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, जिनको हम लोगों ने ही राज सिंहासन दिया है। वे ही यादव अपने दाताओं के प्रतिकूल उसी प्रकार सिर उठा रहे हैं जैसे सांप दूध पिलाने वाले दाताओं को ही काट लेता है। समस्त विष्णु वंश सदा डरपोक हैं। वे युद्ध के अवसर आते ही व्याकुल चित हो जाते हैं, तथापि वे निर्लज्ज हम लोगों पर हुकूमत करने वाले हैं। उग्रसेन में इतना बल कहाँ है? वह अल्पवीर होकर भी जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा यह कहना है कि यदि तुम लोगों को जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारिका को लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम लोगों को आज हम यमलोक भेज देंगे। कौरवों की बात सुनकर महावीर प्रद्युम्न के होठ फड़फड़ाने लगे और सारंग धनुष को हाथ में लेकर बोले, कौरव यदि हमारे बंधु हैं, तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए इनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। यादवों के सैन्य समूह में जो कोई वीर कौरवों से भेंट दिलवाने का प्रयास नहीं करेगा, वह अपने माता पिता का औरस पुत्र नहीं माना जाएगा। उसी समय जिनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी, वे समस्त कौरव भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ प्रद्युम्न का सामना करने के लिए निकल पड़े। महावत महावताओं से सारथी, सारथियों से तथा राजा, राजाओं से रोष पूर्वक इस प्रकार युद्ध करने लगे मानो सिंह सिंहों से पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे हों। तलवार, भाले, शक्ति, बर्छे, पट्टिस, मुद्दर, गदा, मूसल, चक्र, तोमर, भिंदीपाल, सितग्री, भुषुंडी तथा चमकीले कुठारों एवं बाण समूहों द्वारा रोषावेश से भरे हुए योद्धा एक दूसरे के मस्तक काटने लगे। रणभूमि में बाणों द्वारा अंधकार फैल जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। अनिरुद्ध के साथ भीष्म, दीप्तमान कृपाचार्य के साथ, भानु द्रोणाचार्य के साथ, सांब बहुलीक के साथ, मधु कर्ण के साथ तथा बृहद भानु शल्य के साथ भीड़ गए। श्री कृष्ण के पुत्र चित्रभानु विद्यमान सोमदत्त के साथ, वृक्क अश्वत्थामा के साथ, अरुण धौम के साथ, पुष्कर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण के साथ, कृष्ण कुमार वेदबाहु उस समय युद्ध में शकुनि के साथ, श्री हरिपुत्र श्रुतदेव सम्रांगण में दुशासन के साथ तथा सुनंदन संजय के साथ युद्ध करने लगे। गदविदुर के साथ कृतवर्मा, भूरिश्रवा के साथ तथा अक्रूर यज्ञकेतु के साथ संग्राम भूमि में लड़ने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने दुर्योधन की विशाल सेना को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार मत डाला जैसे वराह अवतारी भगवान प्रलय के महासागर को अपने दाढ़ से विक्षुब्ध कर दिया करते हैं। बाण से विदीर्ण मस्तक वाले हाथियों के मुक्त पाल आकाश से गिरते समय ऐसी शोभा पा रहे थे मानो रात में भूतल पर तारे बिखर रहे हों। प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उस महासमर में सारथी, रथी एवं रथों को उसी तरह मार गिराया जैसे वायु अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर देता है। उस समय दुर्योधन बार बार अपने धनुष को टंकारता हुआ आ पहुंचा। उसने उस युद्ध में 10 बाणों को प्रद्युम्न पर छोड़ा, किंतु यादवेश्वर भगवान प्रद्युम्न ने उन बाणों को अपने ऊपर पहुंचने के पहले ही काट गिराया। तब दुर्योधन ने पुनः प्रद्युम्न के कवचों को अपना निशाना बनाकर सोने के पंख वाले 10 सायक चलाए।
वे सहायक प्रद्युम्न के कवचों को विदीर्ण करके उनके शरीर में समा गए। तत्पश्चात सहस्त्र बाण समूहों द्वारा प्रहार करके धृतराष्ट्र बलवान पुत्र महावीर दुर्योधन ने प्रद्युम्न के रथ के सहस्त्र घोड़ों को मार डाला। फिर 100 बाणों से प्रत्यंचा सहित उनके उत्तम धनुष को भी खंडित कर दिया। प्रद्युम्न ने उस रथ को त्याग कर तत्काल दूसरे रथ पर जा बैठे। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए धनुष को हाथ में लेकर उस पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण का संधान करके उसे अपने कान तक खींचा और बाहुदंड के वेग से बाणों को दुर्योधन के रथ के नीचे धंसा दिया। वह बाण दुर्योधन के रथ को ले उड़ा और 2 घड़ी तक उसे आकाश में घुमाता रहा। तत्पश्चात जैसे छोटा बालक कमंडलू के फेंक देता है, उसी प्रकार उस बाण ने दुर्योधन के रथ को आकाश से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से वह रथ तत्काल चूर चूर हो गया। उसके सभी घोड़े सारथी सहित मृत्यु के ग्रास बन गए। प्रद्युम्न ने स्वयं दुर्योधन को आकाश मार्ग से उड़ा दिया और वो दुर्योधन जमीन पे गिरते हुए रक्त की बौछार करने लगा और युद्ध क्षेत्र से भाग गया। दुर्योधन के चले जाने पर वहां बड़ा भारी हाहाकार मचा। तब गंगानंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों को देखते देखते बारंबार धनुष टंकार करते हुए यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दावानल किसी वन को दग्ध कर देता है। भीष्म जी समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ महान भगवत भक्त विद्वान और वीर समुदाय के अग्रगण्य थे। उन्होंने युद्ध में परशुराम जी के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके मस्तक पर शिरस्त्राण एवं मुकुट शोभा पाता था। उनकी अंग कांति गौर थी। दाढ़ी मूछ के बाल सफेद हो गए थे। वह कौरवों के पिता माँ थे, तो भी बलपूर्वक युद्ध भूमि में विचरते हुए 16 वर्ष के नवयुवक के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने बाणों से अनिरुद्ध की विशाल सेना को मार गिराया। हाथियों के मस्तक काट डाले, घोड़ों की गर्दनें उतर गईं। हाथ में तलवार लिए पैदल योद्धा बाणों की मार खाकर 2 टुकड़े में विभक्त हो गए। अनिरुद्ध बड़ी पताका वाले रथ पर आरूढ़ हो भीष्म का सामना करने लगे। आगे बढ़े। प्रलय काल के महासागर से उठी हुई ऊंची ऊंची भौरों और तरंगों के भयानक घात प्रतिघात प्रकट हुई। ध्वनि के समान गंभीर नाद करने वाली भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ ने अपने तीखे चोंच से किसी नागिन के 2 टुकड़े कर दिए हों। तब मनुष्य भीम ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबके देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उससे बड़ा प्रचंड तेज प्रकट हुआ। यह देख माधव अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्य के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों को दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। साथ ही यदुकुल तिलक अनिरुद्ध ने गंगानंदन भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी सायकों द्वारा उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपनी किरणों से कुहासे को नष्ट कर देता है। तब भीष्म ने लाख भार की बनी हुई सुदृढ़ गदा हाथ में लेकर उसे अनिरुद्ध पर चलाया और सिंह के समान गर्जना की। जैसे गरुड़ किसी नागिन को पंजे से पकड़ ले, उसी प्रकार साक्षात भगवान अनिरुद्ध ने भीष्म की गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा उनकी छाती पर दे मारी। उसी गदा के प्रहार से व्यथित हो गंगानंदन भीष्म मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। उस युद्ध भूमि में वे आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। तब वहीं खड़े हुए महात्मा अनिरुद्ध पर कृपाचार्य ने सहसा शक्ति का प्रहार किया। उस समय रोष से उनके उधर फड़क उठे। दोस्तों, ये कथा बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए इस युद्ध का दूसरा पार्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और जाते जाते जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी।